हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी त्रिकोणमिति के कोणों के लिए संक्षिप्त सारणी हम लोग देखेंगे। कुछ विभिन्न कोणों के लिए संक्षिप्त सारणी क्या है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम, सर्वप्रथम 0, 1, 2, 3, 4 क्रमशः पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं। इसके बाद सब में 4 से हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सबका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये जो वैल्यू आएगी वो साइन का मान होगा। साइन 0 होगा तो इसकी वैल्यू आएगी, क्या मान होगा, 0/4। 0 समथिंग इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, वो क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। 1/4 है, 1/4 का हम जब स्क्वायर रूट लेंगे, 1 का तो 1 होगा, 4 का क्या होगा, 1/2 आएगा। इसी प्रकार से 2/4, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्या मिलेगा, 1 का तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 आएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट में 2। 3 का क्या होगा स्क्वायर रूट 3, और 4 का क्या होगा 2, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार से साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हमने पिछले वीडियो में इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल करके निकाला था, किस प्रकार से इनकी वैल्यू इतना होती है, इनको हम लोगों ने प्रूफ किया था। इसके बाद कास की वैल्यू निकालेंगे। कास 0 अंश का मान क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कास होता है। जो साइन 90 अंश का मान होगा वो कास 0 अंश का मान होगा, तो उल्टा हम लोग लिखते हैं। अभी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तब वहां पे हम जान पाएंगे साइन का मान कैसे जो है, ये साइन का उल्टा कास कैसे होता है। तो साइन 0 का मान क्या होगा, ये याद करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी आपको बताई जा रही है। इसको ध्यान से देखें और इसको अगर आप रिमाइंड कर लेंगे तो आगे क्वेश्चन में आपको इसका उपयोग मिलेगा। साइन 90 का मान 1 है, तो कास 0 का मान क्या होगा, 1। साइन 60 का मान कितना है, √3/2, तो साइन ये कॉस 30 अंश का मान क्या होगा, √3/2 के। इसी प्रकार से साइन 45 का मान 1/√2 है, तो कास 45 का भी मान कितना होगा, 1/√2। साइन 30 का मान 1/2 है, तो कास 60 का मान कितना होगा, 1/2, और साइन 0 का मान 0 है, तो कास 90 का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर आप साइन का मान निकाल लिए तो कास का मान निकल जाएगा, कास उसका उल्टा होता है। और अगर साइन और कास दोनों का मान निकल गया तो आप tan का मान निकाल सकते हैं। tan 0 अंश का मान क्या होगा, साइन हम जानते हैं tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 0 का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 बटा साइन कास 0। साइन 0 का मान 0 है, कास 0 का मान कितना है, 1 है, तो 0/1, 0 समथिंग इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो tan 0 का मान क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा, tan 0 का मान 0। इसी प्रकार से tan 30 अंश का मान साइन 30 बटे कास 30, साइन 30 का मान 1/2, कास 30 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई क्या मिलेगा हमें, 1/√2
रूट में 3। इसी प्रकार से tan 45 का मान sin 45 बटे cos 45, चूँकि 1/√2 इसका भी मान है, 1/√2 इसका भी मान, दोनों कैंसिल होगा, कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद tan 60 की वैल्यू क्या होगी, sin 60 बाई cos 60, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा √3/1 का मतलब √3। और tan 90 का मान 1/0 इज इक्वल टू, चूँकि समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत। इसके बाद काट की वैल्यू, tan की वैल्यू मालूम हो गई तो काट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि काट tan का क्या होता है, उल्टा होता है। जो tan 90 अंश का मान होगा वो काट 0 अंश का मान होगा। tan 90 का मान कितना है, इनफाइनाइट है। tan 60 का मान कितना है, √3, तो काट 30 की वैल्यू क्या होगी, √3। tan 45 अंश का मान 1 है तो काट 45 अंश का भी मान कितना होगा, 1 होगा। tan 30 अंश का मान 1/√3 है तो काट 60 अंश का मान 1/√3 होगा। और tan 0 का मान 0 है तो काट 90 अंश का मान कितना होगा, 0 होगा। इसी प्रकार से हम sec की वैल्यू निकालेंगे। sec 0 अंश का मान क्या होगा, क्योंकि sec थीटा बराबर 1 क्या होता है, cos थीटा। इसका मतलब क्या है, अगर हम sec 0 अंश का मान निकालें तो 1 बटे क्या होगा, cos 0, और कह सकते हैं sec cos का क्या होगा, उल्टा होगा। अगर sec cos 0 का मान 1 है तो sec 0 का मान कितना होगा, 1/1 करेंगे कितना होगा, 1 ही आएगा। यही बटे 1 कर दिए, पलट दीजिए। cos 30 अंश का मान कितना है, √3/2 है, तो sec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। इसी प्रकार से sec 45 का मान कितना होगा, √2 हो जाएगा, √2/1 करेंगे। और sec 60 की वैल्यू क्या होगी, 2 आएगी, और /1 करके अगर पलटेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा। तो sec 1/0 का मतलब क्या, sec 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इसी प्रकार से cosec की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। cosec 0 अंश का मान, क्योंकि cosec जो होता है वह sin का उल्टा होता है। sin बराबर लंब बटा कर्ण, और cosec बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो बटे 1 करके सब में हम क्या करेंगे, इसको ये पलट देंगे। cosec 0 अंश का मान क्या होगा, 0/1 करेंगे, sin 0 का मान 0 है तो cosec 0 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और cosec 30 अंश का मान कितना होगा, 2 होगा। 45 अंश का मान कितना होगा, √2 होगा, क्योंकि sin 45 मान 1/√2 है तो cosec 45 का मान √2 हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू √3/2 है तो cosec 60 की वैल्यू कितना होगा, 2/√3। और sin 90 अंश का मान 1 है, cosec 90 अंश का भी मान कितना होगा, 1 होगा। आपने देखा, अगर हमें sin की वैल्यू मालूम हुई तो हम cos की वैल्यू निकाल लिए, क्योंकि sin किस में चेंज हो जाता है, cos में चेंज हो जाता है, और cos sin में चेंज होता है। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जब हमें sin और cos की वैल्यू मिल गई तो हम tan की वैल्यू निकाल लिए, और जब tan की वैल्यू मिल गई तो काट की वैल्यू, चूंकि काट tan का उल्टा होता है। इसी प्रकार से sec की वैल्यू, चूंकि sec cos का उल्टा होता है, और cosec की वैल्यू इसी प्रकार से हमने निकाल ली, चूंकि cosec sin का उल्टा होता है। इस सारणी से देखने पर हमें ये प्राप्त होता है कि sin की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रही है। देखिए, 0 से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ गया, 1 होगा। फिर अगला स्टेप आएगा, वह क्या होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, घटेगी वैल्यू, और फिर कहाँ तक जाएगी, -1 तक जाएगी वैल्यू। चूंकि sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और जब हम sin 180 ले जाएंगे, sin 180 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है, आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ से
ये कुछ नोट है, इनको हम जाने कि साइन थीटा व काश थीटा की जो वैल्यू है वह क्या होगी, का मान -1 से +1 तक होता है। मतलब -1 और 1 के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है साइन और कॉस की वैल्यू। tan थीटा व काट थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से +∞ तक। और cosec थीटा व sec थीटा का मान -1 से छोटा व +1 से बड़ा होता है। तो इतना ये जानकारी हम रखें कि साइन थीटा काश थीटा का मान -1 और +1 के बीच होता है। tan थीटा और काट थीटा का मान -∞ और +∞ तक होता है। और cosec थीटा sec थीटा का मान -1 से छोटा और +1 से बड़ा होता है, इन दोनों के बीच में नहीं होगा। परीक्षाओं में, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो इसकी हम जानकारी रखें और इस संक्षिप्त सारणी को हम का अध्ययन करें और जिसका उपयोग क्वेश्चन में हमें मिलेगा। धन्यवाद। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई